पहलगाम उस पर भी भारत ने जिस तरीके से कांटेक्ट किए, उनको कांटेक्ट हुए, इजराइल के साथ जो उनका गठजोड़ है रहना चाहिए। पाकिस्तान हाई अलर्ट है और अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में करेगा जब हमारे वजूद के लिए ये बराह रास्त खतरा हमें महसूस होगा। चलाएंगे तो भुगतेंगे, क्योंकि 180 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं और ये जो है ये इनकी जो टनेज है वो पाकिस्तान के 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब। एक अग्नि 5 से एक किसको धमकी दे रहे हो? बताते कि पाकिस्तान में घुसकर भी हम मारेंगे, क्या ये दुनिया को नजर नहीं आता? तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये पैगाम है पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों को कि हथियार डाल दो, फेंक दो, भाग जाओ। इजराइल ने लेजर बीम से मार करने वाले तकनीक भारत को दे दी है, आ गया है कल रात को। इसका सहारा लेके भारत क्या हासिल करना चाह रहा है, और ये जो आलमी सतह पर हमारी तन्हाई कम हो रही है, खत्म हो रही है, बल्कि तो ये भी क्या एक उनका बड़ा टची पॉइंट है। जंग वो फौजें लड़ रही हैं वो पाकिस्तान नहीं सस्टेन कर सकते, एंड दैट इज वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स। मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहां से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी। भारत की जानिब से धमकियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है, या भारत अपनी कोई फौजी कार्रवाई करेगा? सादा अल्फाज में, भारत जंग की ख्वाहिश लिए फिर रहा है, जंग हुई तो फिर क्या हो? भारत इस वक्त एक लिमिटेड एक्शन लेगा, बालाकोट की तरह उस किस्म के। देखिए ना, पिछले 4 दिनों से भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी साइड पे LOC के हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। तो हिंदुस्तान ने देख लिया है कि हमारे रिलेशनशिप इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ऐसे हैं, उससे एडवांटेज ले रहा है, फंड कर रहा है TTP को, हथियार वो आर्म्स डंप से खरीद के दे रहा है, बराह रास्त कर रही है, अटैक करें, उनकी ट्रेनिंग भी कर रहा है। दूसरा आ जाए आप, और BLA को हमें सबसे पता है फंडिंग क्या दर से आती है, और अगर आप अंधे हैं तो आप बहरे तो नहीं है। अब ये यादाव भी आपको बता देगा, जेल में है वो 10 दफे आपको बता चुका है कि कैसे आया, क्यों आया, क्या आया। तो देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है एंड ही इज एक्टिंग लाइक एन एनिमी। अब आपको क्या करना है इन दिस सिचुएशन? नंबर 1, उसको कहो कि तुम लोग जंग लड़ना चाहते हो, ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो, वी आर विलिंग टू फाइट, तुम ला रहे हो ये जंग हमारे पे, यस। तो उनको पहले चीज आप देखेंगे कि आस्ते आस्ते ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारे से ये कोशिश करेंगे कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, इसके बारे में एक एग्रीमेंट निकालें। अब जब आप नो फर्स्ट स्ट्राइक की एग्रीमेंट उनसे मान जाते हैं, तो डू यू नो कि इफ यू से दैट यू विल नॉट यूज योर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वेपन्स दैट यू हैव, उसका माने क्या होता है? उसका माने ये होता है कि इंडिया को ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है। तो इंडिया फिर कुछ भी कर सकता है ना, उसके पास ज्यादा से आपके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, नई चीजें मिल रहे हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है इजराइल के साथ, रोज प्लेन्स आ रहे हैं, 10-12 तो अभी से आ ही गए हैं 2 दिन में। तो कहने की बात है, दे आर फार, उनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। तो क्या आप समझते हैं कि यू कैन गिव सच एन अंडरटेकिंग? और अगर आप ऐसी अंडरटेकिंग दे सकते हैं तो फिर आपने ये एग्री क्यों किया? आपने मुल्क को क्यों किया कि घास खाएंगे? आपने हमें घास खिलाया ना वेपन्स के लिए, हम खाए हैं घास वेपन्स के लिए। अब आप कह रहे हैं कि उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम आई पार्शली एग्री विद यू, आपने बड़ा अच्छा इसका स्केच खींचा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब 2 न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्रीज आमने सामने हो जाती हैं तो द रिस्क गेट्स बिगर डे बाय डे एंड विद एवरी सिचुएशन। डॉक्टर साहब, दुनिया में ऑलरेडी भी बहुत खाना जंगी हो रही है, अब उसके मिडल में जब हम एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका किसी एक साइड पर जाए तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी। लेकिन इस पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है शमशाद साहब के, अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, पुलवामा का जिक्र किया, उसके बाद आज का जो हम वाक़या डिस्कस कर रहे हैं पहलगाम वाला 2025 में जो हुआ है, उस पर भी भारत ने जिस तरीके से कांटेक्ट किए, उनको कांटेक्ट हुए, इजराइल के साथ जो उनका गठजोड़ है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर।
बट ऐसा क्यों है कि भारत की तरफ से जब कोई चीज़ होती है तो उस पर उसको इंटरनेशनली सपोर्ट मिलती है? आप बताते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर भी हम मारेंगे, क्या ये दुनिया को नजर नहीं आता? और ये बड़ी खौफनाक खबर है, जो एक बला हमें नजर आ रही थी वो बला अब सामने आकर खड़ी हो गई है। पाकिस्तान में आप यूं कह सकते हैं कि रियासती तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो जंग है वो अब सर पर पहुंच चुकी है, हमारे दरवाजे पर आ चुकी है और अब हालात खराब हैं और हालात सीरियसली खराब हो रहे हैं। अभी से तकरीबन 1 घंटा पहले पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि गोइंग टू इशू एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू द मीडिया इन द फ्यू मोमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। 1 घंटा पहले उन्होंने ये कहा कि मैं एक स्टेटमेंट जारी करने वाला हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी 11 मिनट पहले, यानी कि इस वक्त 10:47 हुए हैं, तो अभी से 11 मिनट पहले उन्होंने दोबारा से ट्वीट किया और दोबारा से ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के पास मुसद्दिका इंटेलिजेंस इतलात हैं कि भारत पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर अगले 24 से 36 घंटों में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। अब ये जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी एम्बेसीज हैं, या दुनिया भर के जो थिंक टैंक्स हैं, या दुनिया भर के जो इदारे हैं, शख्सियात हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो सारी सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, और वो बड़ी खासतौर पर एम्बेसीज जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं, वो वाले डिप्लोमेट्स जो इस वक्त दोनों ममालिक के साथ राब्ते में हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं, इंगेज कर रहे हैं, बैकडोर चीजों को देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने कन्वे किया पाकिस्तान को बताया। ज़ाहिर है मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से ये इतलात आती है, मुख्तलिफ एलाइज जो होते हैं उनके जरिए ये इतलात आती हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी किस्म की जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में मुमकिन कोई लिमिटेड स्ट्राइक भी होती है, पाकिस्तान भी मेंटली रेडी है। ख्वाजा आसिफ साहब भी उसका इजहार कर रहे थे और उनको भी खदशा लग रहा है कि जी वॉर इज लूमिंग ऑन दी होराइजन्स। तो उस सूरत में जितनी भी महदूद पैमाने पे जंग हो इन दो एटमी ममालिक के बीच भारतीय जारहियत की सूरत में, तो ये तो फिर तय नहीं किया जा सकता कि हाउ विल इट गेट एंड। इसको फिर ख़त्म करना किसी एक के हाथ में नहीं होगा, बिलखुसूस भारत के हाथ में। सो ये वेयर वुड दी सर्कमस्टेंसेस लीड? देखिए यूजुअली ये होता है कि एस्केलेशन का एक लैडर है, और उसमें ऑब्वियसली जब लिमिटेड वॉर भी होती है और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में अगर हो तो किसी तरफ भी जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी भी जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे नहीं आया कि हम कन्वेंशनल वॉर न लड़ सकें है। लेकिन भारत इस वक्त एक लिमिटेड एक्शन लेगा बालाकोट की तरह उस किस्म के। देखिए ना, पिछले 4 दिनों से भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी साइड पे LOC के हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। तो एक तो ये करने के लिए जिस तरह उड़ी के बाद उन्होंने किया था कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर एक शायद कहीं और हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर दें। एक जो काम वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका भी वो सहारा लें, क्योंकि अगर फाइटर वो भिजवाते हैं, एक दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का ये है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और रेडार को डिटेक्ट करना ज़रा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही मौजूद है तो वो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि शायद कहीं वो इस्तेमाल करें और फिर क्लेम करें कि जी हमने लॉन्च। बस अब चूंकि स्ट्रेटेजिक नोयत की आपने गुफ्तगू की और जो अहले पाकिस्तान देख रहे हैं वो यकीनन अब मुतजस्सिस होंगे कि अगर उनके पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं तो हमारे पास उसका जवाब क्या है? नहीं, हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स तो हैं, हमने भी बना रखे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल सुपरसोनिक नहीं है। लेकिन हमारे पास और बहुत से मिसाइल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर, शायद हमें ज़रूरत भी ना पड़े। सच्ची बात तो यही है, अगर भारत ने कुछ लिया हम भी उसका रिएक्ट तो हमने ज़रूर करना है, क्योंकि दैट गोज विदाउट सेइंग। अब वो भारत किस हद तक जाता है उस पर डिपेंड करता है फिलहाल, और उसी हिसाब से हमारा भी मेजर्ड रिस्पॉन्स यकीनन होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली जो मैं देख रहा हूँ ना, असल में जो बात है कि मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या सऊदी अरब मीडिएशन कराए बाद में करवा सकता है, यकीनन करवा सकता है, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान जाए क्योंकि काफी बेचैन है पाकिस्तानी अवाम और बहुत से पहलू वो इस कॉन्फ्लिक्ट के जानना चाहते हैं कि आखिर ये खत्म कब होगा। लोग किसी बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार नहीं है, लेकिन हमें जो कुछ इंडियन मीडिया को देख के लगता है कि जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। पे आता हूँ, आपने कहा पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान तो हम सुन चुके हैं, तो इसके अलावा आपके पाकिस्तान के राब्ते हो रहे हैं सऊदी अरब से, ईरान से और चीन से भी,
तो उनके ज़रिए क्या बातचीत हो रही है? क्योंकि गर्दान गिन रहा है कि हम पानी रोक देंगे, घुस के मारेंगे, कश्मीर ले लेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इससे ज़्यादा बात नहीं हो रही। ऑफिशियल लेवल पर हमने इससे आगे कुछ भी नहीं देखा। जबकि दूसरी तरफ आज काकुल में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी और कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी थे। उनके सामने कि वो मुआहदा जो 6 दहाइयों में यानी 60 सालों में कभी निशाना नहीं बना इन तलखियों का, अब वो भी उसने मुअत्तल कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत से सवाल अपनी जगह पर उठ रहे हैं। मीनवाइल जो वहाँ का मीडिया इश्तियाल फैला रहा है, कहा जा रहा है कि जंग में पहली हलाकत सच्चाई की होती है और इंडियन मीडिया कामयाबी से ये किरदार अदा कर रहा है और अपनी गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है कि वो उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाएं और कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़े। और इसमें जो छोटी सी छोटी बात होती है उसका बतंगड़ बनाने में इंडियन मीडिया इस तरह से आगे है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बरतानवी खबर इदारे को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खदशात के ऊपर बात की। उनसे क्वेश्चन इस अंदाज में किए गए यल्दा हाकिम की तरफ से, जो न्यूज़ प्रेजेंटर थी, कि उन्हें जवाब में ये कहना पड़ा कि अगर भारत इनिशिएट करेगा तो हम नाप तोल के जवाब देंगे। मीनवाइल उन्होंने उसमें कुछ पाकिस्तान की तारीख का भी जिक्र किया, बट वहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को जंग की धमकी दे डाली है। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के बयानात को इंडिया कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है अपने हक में? खान साहब का स्टेटमेंट बाय एंड लार्ज तो बिल्कुल ऑन टारगेट है। अच्छा, कि इंडिया ने ये सारा शुरू किया काम, लड़ाई झगड़े की बातें करना, और उनके मीडिया ने और उनके एक्स रिटायर्ड लोगों ने, फौजियों ने सब इतना हाइप क्रिएट कर दिया, वॉर 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 की बातें शुरू कर दी है। तो हम तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। अलबत्ता ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये बेसिकली उन्होंने कहा है। तो इसमें तो कोई इतराज़ नहीं हो सकता, यही कहना है। जिस चीज़ पे कोई थोड़ा बहुत इशू बन सकता है अगर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाए, तो उनसे ये पूछा गया था कि दहशतगर्दी और टेररिज्म और जिहादी ग्रुप्स और ये वो, तो उसके ये आप तो इनको सपोर्ट करते रहे हैं इन द पास्ट, आपकी हिस्ट्री रही है, आपकी हिस्ट्री रही है, तो आप कैसे अब डिनाई कर सकते हैं कि आपने ये फिर उनके ज़रिए नहीं किया? तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया, मैं उससे इतना मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी हमने किया है, मगर अमेरिका के कहने पे किया है, और अब हम सब भुगत रहे हैं। और तो मतलब ये मेरा ख्याल है, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हमने किया है और अमेरिका के कहने पे किया है। इससे कोई आपको हमदर्दी नहीं मिलती। बात तो वही आ जाती है कि फिर इसका मतलब है कि आपने पहले किया तो अब भी कर रहे हैं, उस वक्त किसी के कहने पे किया, अब भी किसी के कहने पे कर रहे हैं, या आप अपने कहने पे कर रहे हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए था। इसका जवाब यही था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने तो जिहाद के ख़िलाफ़ रियासत की तरफ से पैगाम दिया है कि रियासत ही है जो जिहाद डिक्लेयर कर सकती है, इसलिए हमने तो सारी जिहाद बैन की हुई है कानून के मुताबिक। हम तो खुद शिकार हैं टेररिज्म का, जो कि हमारे ख्याल से इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को। और फिर ये लोग जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे टीटीपी का ऐसा ग्रुप है, ये हमारे पे इल्ज़ाम ये लगता था कि ये हमने इनको घुसपैठिया बनाया हुआ है अमेरिका के ख़िलाफ़, मगर ऐसे अब देख लें वो पावर में है तो वो तो हमारे ख़िलाफ़ लगे हुए हैं प्रमोट करना। तो ये बातें ऐसे नहीं है कि हमने कोई ग्रुप्स बनाए, ये नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि एक एलाइड ग्रुप था नेटो के ज़रिए जो अमेरिका को रेजिस्ट किया। वी वर पार्ट ऑफ दैट अलायंस। जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच बिल्कुल युद्ध का स्थिति बना हुआ है, इस मामले में अफगानिस्तान और इजराइल और बड़े बड़े कंट्री भारत के साथ आकर मिल गए हैं। देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार का होश उड़ा हुआ है। आखिरकार इंटरनेशनल लेवल पर भारत का इतना दबदबा कैसे है, और भारत अग्नि मिसाइल एक पाकिस्तान में दाग दे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कड़ी वार्निंग दे रखा है कि इस पहलगाम हमले का हर पाए पाए का हिसाब पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तान से लिया जाएगा। देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आर्मी खुद घबराए हुए हैं कि ना जाने भारत कब हमारे पर आकर अटैक कर दे। और जिस तरीके से स्थिति बना हुआ है, बहुत ही जल्दी पहलगाम हमले का भारत बदला लेने वाला है पाकिस्तान से, और इससे पाकिस्तान तिलमिलाए हुए हैं और अपने मित्र दोस्त ये गुहार लगा रहे हैं कि भारत को जाकर समझाएं कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना करे। इससे तो पता चलता है कि वाकई में पाकिस्तान का ये हाथ है और पाकिस्तान ने ही यह पहलगाम हमला कराया है। जिस तरीके से बेमासूम लोगों को जान चला गया है,
अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बिल्कुल ही नहीं छोड़ने वाले हैं, वो अलग मूड में है। इजराइल से इंडिया धड़ाधड़ असलहे का खेप आ रहा है और अफगानिस्तान ने भी भारत को साथ दिया है और कहा है कि जरूरत पड़ेगा तो हम अपना एयर बेस देंगे और आप जाकर पाकिस्तान में हमला कर सकते हैं। एक तरफ से भारत हमला कर देगा तो दूसरे तरफ से भारत के कहने पर अफगानिस्तान हमला कर देगा, तो पाकिस्तान को बचना काफी मुश्किल लग रहा है इस बार। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी हर एक कदम सोच समझकर उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वाकई में इस बार पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी पाए पाए का हिसाब ले लेगा? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।